3-4 बार चेंज किया गया डॉक्यूमेंट को। आई डोंट नो आपके सामने आया कि नहीं डॉक्यूमेंट, अच्छा 3-4 बार आया। लोगों के पहली दफा दूसरा होता है कि जो हमारी एसोसिएशन की कमेटी बनाई गई है, तो बैकवर्ड इशूज़ को आपने बजटिंग रिकमेंडेशन वगैरह तो इमीडिएटली इंशाल्लाह हमें देनी है, क्योंकि बजट आगे आ रहा है। और तमीम साहब ने आई थिंक सबको आपने लेटर दी है सारी एसोसिएशन को कि बजट की प्रपोजल्स दें, और जकीर साहब एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम भी कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसमें आप सबको दावत दी जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये कंसिडर करना है कि जो माइक्रो लेवल इशूज़ भी होंगे इंशाल्लाह वहाँ पे सरदारी की कमेटीज कैसे काम करना है। हाँ जी और जब वो लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास सारे पंजाब की उसकी इकोनॉमी फेडरेशन, इसके बाद एक डिप्टी कन्वीनर का इशू होता है, इसके फॉर्म्स भी इंक्लूडेड एंड सेक्टर ऑफ द एसओपीज में मेन हमारी ये है कि आपको एक समरी करवानी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दोस कमेटीज दैट आर इन, तो आपके नोटिफिकेशन के साथ भी हमने अटैच कर दिया है। 2 सेक्रेटरीज हैं फॉर दी सेक्टर हमारी है, उनके साथ डिवाइड किया एंड कुछ है रजा इलाही सेक्टर ऑफिसर, ये आपके लेटेस्ट के साथ एंड आपके मिनट्स के जो है सो वी विश यू ऑल कोऑर्डिनेशन के लिए एफपीसीसी सेक्रेटरी इज अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। थैंक यू। और एक काम हो रहा है एक्चुअली, तो हमारा मेन मसला है कि अपनी कम्युनिटी को कोई फैसिलिटेट करने, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और आने वाले वक्त में जो भी हालात है, जैसे में जो भी लोग कहते हैं 25 में उसमें काम होगा तो उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, उतना ज़्यादा हम काम करेंगे। थैंक यू। एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और आई एम वेरी प्लीज कि मैं पार्ट में एफपीसीसी आएगा और कमेटी जिसके लिए मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ, इट्स अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन ग्रो। थैंक यू। 50-200 franchise all over the Pakistan, especially KBK as well as Punjab as per our business plan. Thank you. Park planners and Maharashtra exclusive to park planners. I organize so many meetings internationally, especially in Malaysia, Dubai, South Africa, India, and there's so many countries. And to my other company, Maharashtra Institute, I'm exporting my hand embroidery fabrics to USA and UK and Canada. And I'm very thankful to for this platform, especially FCCI, and I'm holding an convener of Justice Harassment Committee. And I would like to just bend paper also that these kind of collaborate with women chambers in different sectors. So I think it's a big platform, FCCI, and I'm thankful. और अभी जो कमेटी मिली है वो है कसरत से कि ये बहुत एक अहम कमेटी है और काफ़ी मसाइल मैं देखता हूँ कि हमें रहते हैं तो पूरी कोशिश होगी कि एज अ पेज इसको जिस तरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करें और इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपके सीनियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी और एतमाद किया। इंशाल्लाह उनके एतमाद पे पूरा उठेंगे। और जैसे कि अभी साहब ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर की शायद कोई नहीं हो सकती, ना कभी हुई होगी, क्योंकि हर कोई अपनी, मैंने देखा सुना है जैसे कि हर कोई अपनी फील्ड में पायलट है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि चीज़ होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ जो हम पहले हम करेंगे। शुक्रिया। सबको काम बढ़ेगा और अगर आपके लिए माहौल अच्छा होगा, बिजनेस की जो पूरी चीज़ें पूरी होंगी तो आप लोगों को बड़े अच्छे माहौल का काम करेंगे। हम लेजन बहुत अच्छा रखेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि मेरी कमेटी ऐसी है जिसका टोटल सब्जेक्टिव प्रोटेंशियल है, ये पूरी प्रोविंस के साथ रिलेटेड है। आप लोगों के जितने भी इशूज हैं इंशाल्लाह दैट विल बी मेड श्योर कि वो बिल्कुल हल हो और इस फोरम से हल हो और अच्छा लेजन बनेगा। हम लोग अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। हमने एक पूरा कम्युनिटी डेवलपमेंट का सर मैंने पूरा पेपर लिखा हुआ है, वो हम आपकी R&D टीम को देंगे ताकि उसको रिफाइन करें। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास। thereafter SMEDA जब बनाई गई तो मैं उसका फाउंडर बोर्ड मेंबर था और सन 20 तक रहा। 20 में जाके अब नए बोर्ड मेंबर बने हैं और आप लोगों ने नए बना दिए, उसमें मैं नहीं हूँ।
तो काफ़ी खिदमत की है और मेरे लिए ये है कि मेरे पास पास हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। जब भी मेरी जरूरत हो मैं आपके हमने कैबिनेट में भी किया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आए दिन हमारे ताजर लुट जाते हैं और बड़े मिसाइल है इसके साथ। इंशाअल्लाह ताला इसमें काम करेंगे और ये पूरे पंजाब में इसको रियलाइज करके इसमें बहुत काम करेंगे और ये काम होने वाला है। मैं तनवीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये सारी टीम चुनी और उम्मीद करता हूँ कि टीम काम करेगी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि काम होगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पर हुई है, आपने देखा है इसमें 40 कमेटियाँ दी गई और इलेक्शन से पहले जो हमने वादा किया था अपने वोटर से सबसे कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आएंगे, ये सब कमेटियाँ उनको दी गई जिनकी एसोसिएशन थी और जो काम करना चाह रहे हैं उनको हमने दे दिया। देने के बाद फिर हमने एक ट्रेनिंग सेशन भी इन सब का किया कि इन्होंने काम कैसे करना है, कमेटी को फॉर्म कैसे करना है, इसके मेंबर्स कैसे बनाने हैं, इस पे इनके KPIs डेवलप होंगे। ये अपना एक मास्टर प्लान लेकर आएंगे हर एसोसिएशन, उसको फिर हम फेडरेशन में मॉनिटर करेंगे और जो भी काम है, क्योंकि जो हमारा विज़न अभी हम फेडरेशन में बना रहे हैं विज़न 2030, इसमें हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट $100 बिलियन होनी चाहिए। $100 बिलियन अचीव करने के लिए ये वो एसोसिएशंस और चैम्बर्स हैं जो फेडरेशन को सपोर्ट करेगी और फेडरेशन से फिर हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और अपनी सजेशंस देंगे कि टारगेट अचीव करोगे तो $100 बिलियन अचीव होगा इंशाल्लाह। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आज SM तनवीर साहब ने और ज़की साहब ने ये कमेटियों का इशुएंस किया। तो इसमें मुझे कमेटी दी है जी, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जितने भी इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारे ओगरा के मामलात हैं, मिनिस्ट्री के मामलात हैं, FBR के मामलात हैं, इन सारों पे हमने अपनी पूरी कोशिश करके जो एनॉमलिटीज़ हैं पॉलिसीज़ में और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पे इतने मसले मसाइल आ रहे हैं, उस पर हमने मिल के काम करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट के इदारों को भी कि जितनी हम उनके रिक्वेस्ट की हुई हैं और जितना हम लोग इस ऑयल में इतनी मुश्किल से ये सर्वाइवल हो रहा है, इनका मार्जिन्स कम है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, तो इस पर कोशिश करें। आई वंस अगेन थैंक्स टू SM तनवीर साहब और ज़की साहब कि उन्होंने ये कमेटी दी और हमें काम करने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा, तो हम मिल के इस पर काम करते हैं और इंशाल्लाह ताला इस सेक्टर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो फेडरेशन चेम्बर ने आज कदम उठाया और तमाम सेक्टर्स के लोगों को बुला के, तमाम उन लोगों को जो कि सर्व कर सकते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर, उन सबको स्टैंडिंग कमेटीज़ दी गई हैं। ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव है और मैं समझता हूँ उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर साहब, अली उसाम साहब, ज़की इजाज़ साहब और पूरी फेडरेशन चैम्बर्स की टीम, आतिफ इकराम शेख साहब और जो हमारे जो SVP उन सब की क़यादत के अंदर जिस तरह ये काम शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह अब ये सब लोगों की ज़िम्मेदारी है जिनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। जिस तरह मुझे लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है, तो मेरा काम बनता है कि मैं उन तमाम एसोसिएशंस, तमाम मेंबर्स बिज़नेस कम्युनिटी के जिनको इश्यूज़ हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको हल करें, उनको फैसिलिटेट करें। हम लोग का ब्रिज का रोल जो हम प्ले करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। और इंशाल्लाह क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी सूबाई है और 18वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट ही सूबाई है, तो इस वजह से मेरी कमेटी की अहमियत कुछ थोड़ी ज़्यादा है। हमने इंशाल्लाह पंजाब की तमाम एसोसिएशंस और लोगों को इंगेज करना है और साथ में इंशाल्लाह उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल करने हैं। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ SM तनवीर साहब का, अली उसाम साहब का और ज़की इजाज़ साहब का।
जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने सीनियर्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिसमें SM तनवीर साहब हैं, डॉक्टर शहला जावेद अकरम हैं, कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके ये सीट मुझे दी। आर्ट एंड कल्चर ये मुझे यहाँ पे कन्वीनरशिप मिली है। इंशाल्लाह ताला सब के साथ मिलके ही काम होगा, अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि सबकी ताउन के साथ और एक सॉलिडारिटी के साथ मुल्क को लेके और अपने बिजनेस को लेके आगे चलना है। की रिकमेंडेशंस के ऊपर दिए ताकि जो प्रॉपर सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है वो हो, और आगे बजटरी प्रपोजल्स आने लगी। आज भी आपने देखा है, मैंने भी बोला, तनवीर साहब ने भी बोला, ज़की साहब ने भी बोला कि जो आपके सेक्टर्स की बजटरी प्रपोजल्स हैं उनको फ़ौरन भिजवाया जाए ताकि उनको बजट के अंदर कोशिश की जाए कि इंक्लूड करवाया जाए। बड़ा एक अच्छा इक़्तिदाम उन्होंने एक आज का स्टेप था SM तनवीर साहब का और ज़की साहब का और हमारी सारी यहाँ की लीडरशिप का, कि जो कन्वीनर सेलेक्ट हुए हैं वो एक्टिव हों, अपने सेक्टर्स के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हों। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ी अच्छी इस दफ़ा बजटरी प्रपोजल्स आएंगे, लोग बड़ा इसमें इंगेज होंगे फेडरेशन के अंदर। शेख फैसल सईदी मेरा नाम है, मैं प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री मुल्तान का। और आज जो FPCCI के रीजनल ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, वो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। उसके अंदर मुझे कन्वीनियर बनाया गया है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर है, इसकी एक कमेटी है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह से आज का जो फंक्शन किया है और जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रही है ये जो UBG है, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी FPCCI की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी, और हमारी मुल्क की मईशत और हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसको भी इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग इसमें भरपूर अपना रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। जी मैं बड़ा उसको खुशाइन समझ रहा हूँ, और तनवीर साहब ने बल्कि पिछले पूरे जो सीज़न गुजरा है साल का उसमें तो कोई कमेटियाँ इफेक्टिव नहीं हुई, तो इस दफ़ा उन्होंने जो ही उन्होंने अपना इस इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने फौरी तौर पे कमेटियाँ फॉर्म की हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छा काम करेंगे, और उम्मीद है कि बजट में भी काफ़ी अच्छी प्रपोजल जाएंगे हमारी तरफ से। शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी बात की है कि UBG के 4 साल बाद इलेक्शन विन किया है हमने, और मैं चूँकि पार्ट हूँ UBG की स्कोर कमेटी का जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि SM तनवीर और बाकी हमारे मोमिन मलिक और बाकी दीगर साथी जो है हमारे साथ इस वक्त यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी है हमारे साथ हैं, तो उन मिल के इस वक्त तक जो 4 महीने की अगर मैं कारकर्दगी देखूं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह आज आपने देखा है कि तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ को यहाँ पे उनके कन्वीनर को बुलाया गया है और उनको आज इकट्ठे करने के बाद उनको टास्क दिए गए हैं, तो यकीनन आप बाकी जो पौने 2 साल है उसके अंदर इंशाल्लाह जब हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो इससे पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह ताकत के साथ इंशाल्लाह जाएंगे और उस वक्त बहुत कुछ डिलीवर कर चुके होंगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि ख़ासकर चूँकि मैं SME को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो SME सेक्टर है बहुत बुरी तरह डिप्रेस है, और उसकी वजह यह है कि ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं, और ये एक ऐसा टास्क है हमारे पास कि इसको मद्देनज़र रखते हुए और ऊपर से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर आम जो ट्रेडर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने का अमल भी FPR की जानिब से शुरू हो चुका है। तो उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारे टैक्स पेयर में इजाफ़ा हो गया तो हम उसे मिलकर अपने नए जो टैक्स पेयर हैं उसको शामिल करवाएंगे इसके अंदर, और जो इस वक्त मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.